नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक यारिश मोटिवेशन पर। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन में तख्ता पलट कर देगा। साल 2016, एक लड़की जिसने दिन रात मेहनत की अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना 100% दिया। जब उसने भारत की ओर से रियो ओलंपिक 2016 में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, तब जोश और जीत का जुनून उसके सर पर सवार था। लेकिन जब वह 104 किलोग्राम भार वर्ग नहीं उठा पाई, अर्थात अपने रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाई, अपने लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई, उसके शरीर ने उसे जवाब दे दिया, उसके बॉडी पार्ट्स ने उसे जवाब दे दिया, तब वह लड़की पोडियम में ही रोने लग गई। उसके कोच और वहां मौजूद अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने उसे समझाया, लेकिन वे शायद गहरे सदमे में चली गई, क्योंकि वही पोडियम में अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो गया है, सारे अरमान मिट्टी में मिल चुके हैं, सारी मेहनत बेकार हो गई है, सब कुछ लुट गया है। वह जैसे तैसे भारत पहुंची, तब उसके घर वाले ही शायद उसे एयरपोर्ट तक लेने आए होंगे। शायद ही लोगों ने उसके आने का इंतजार किया होगा, शायद ही लोगों ने उसके स्वागत की तैयारियां की होगी। दोस्तों, इस बात को मैं दोबारा दोहराऊंगा कि शायद ही लोगों ने उसके आने का इंतजार किया होगा, शायद ही लोगों ने उसके स्वागत की तैयारियां की होगी। जैसे तैसे माता पिता ने दिलासा दिया और कहा, बेटा अभी कुछ नहीं हुआ, तुम कर सकती हो, तुम्हारे में वो टैलेंट है जो विजेता में होता है। कोच ने भी समझाया और कहा, तुम्हारे में जो टैलेंट है वो तुम्हें सबसे अलग बनाता है, वाकई तुम कर सकते हो। वह सदमे से बाहर आई और फिर अपनी तैयारी में लग गई। उसने इस बार बड़े जोर शोर से साथ तैयारी की और अपना सब कुछ अपनी तैयारी में लगा दिया। जुलाई 2021 में जब 49 किलोग्राम भार वर्ग में 115 किलो वेट उठाया और भारत के नाम प्रथम रजत पदक कर दिया, तब भारत की महान हस्तियां भी उसको बधाई देने लगे कि भारत को महान पदक दिलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक उसी लड़की ने जीता जो पिछला मुकाबला हार के आई थी, अर्थात 2016 के रियो ओलंपिक में वो अपना मुकाबला हार चुकी थी। दोस्तों, मैंने पहले एक बात कही थी आपसे कि एक लाइन जो है वो मैं दोबारा दोहराऊंगा। लाइन वही थी कि शायद ही लोगों ने उसका इंतजार किया होगा, शायद ही लोगों ने उसकी स्वागत की तैयारियां की होगी, क्योंकि 2016 के जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें वो लड़की हार के आई थी। अब हम बात कर रहे हैं 2021 की, यानी कि 2016 से 2021 की। 2021 में जब जीत के लौटी तो सरकारी गाड़ियां उसके आगे पीछे उसकी सुरक्षा में लगी हुई थी। उसकी स्वागत की इतनी जोरों शोरों से तैयारियां थी, जन सैलाब उसकी स्वागत के लिए उमड़ आया। तब इतने जन सैलाब और इतनी भीड़ को देखकर वो खुशी के मारे फूले न समाई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 49 किलोग्राम भार वर्ग के भारोत्तोलन में भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाली, भारत को पदक की श्रृंखला में प्रथम पदक दिलाने वाली, अर्थात पदक की श्रृंखला का खाता खोलने वाली, टोक्यो ओलंपिक में भारत को प्रथम पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू की, जो मूलतः सिक्किम के निवासी है। मीराबाई चानू की इस संघर्ष भरी कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि नेवर गिव अप, अर्थात वापस मत लौटो। जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक लक्ष्य का पीछा करो। उल्टा कम बैक विद एक्स्ट्रा एनर्जी, यानी कि इतनी ऊर्जा जनरेट करो, इतने साहस के साथ पेश आओ कि आपके साहस के सामने आपकी मंजिल जो है वो भी फीकी पड़ जाए, आपकी सफलता भी आपके साहस के सामने फीकी पड़ जाए। अंत में मैं आपके लिए एक लाइन कहूंगा जिस पर जरूर अमल कीजिएगा, जरूर विचार कीजिएगा। यकीनन आपका आने वाला कल आज से कई गुना बेहतर होगा। लाइन यह है कि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वे कितना भी कमजोर क्या ना हो। अर्थात संघर्ष जो है वो अगर आप बार बार करते हैं तो आप कितने भी कमजोर हो, एक दिन यकीनन आप इतने मजबूत हो जाओगे कि आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य को पाने में लगा दो, फिर वही होगा जो आप चाहेंगे। क्योंकि अगर मीराबाई चानू साल 2016 के रियो ओलंपिक के परिणाम को अपना अंतिम परिणाम, अपने जीवन का अंतिम परिणाम मान लेती तो शायद आज वह रजत पदक से बहुत दूर होती। अपना सारा ध्यान, अपना संपूर्ण ऊर्जा
अपने लक्ष्य पर केंद्रित की और इस महान उपलब्धि को हासिल किया। आशा करता हूँ मीराबाई चानू जी के जीवन की संघर्ष भरी ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वाकई अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैट सेक्शन में अपना अमूल्य प्रतिक्रिया देना ना भूलें। और हाँ, अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर हमें जरूर प्रेरित करें। हमेशा याद रखना कि तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। इसलिए अपने संपूर्ण साहस के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करें। जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक उसको छोड़िए मत, अपने रास्ते से भटकिए मत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका इतना प्यार देने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया।